हेलो दोस्तों, सुख समृद्धि चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज मैं बताने जा रही हूँ, किचन में ऐसी क्या 2 चीज़ें हैं जिसको हमें कभी भी उल्टा रखना नहीं चाहिए। इससे हमारे घर में बहुत हानि हो सकती है, हमारे पति बीमार रह सकते हैं और भी बहुत सी हानियाँ हैं जो हमारे बच्चे और हमारे घर के सदस्यों को भुगतनी पड़ सकती हैं। रसोई घर में एक तवा और कढ़ाई अवश्य ही होगी, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है। उन्हीं 2 बर्तनों को हमें कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाग्य पर बहुत असर डालती है। इससे हमारे परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, हमारे बच्चों को बीमारियाँ लग जाती हैं और भी हमारे घर में नकारात्मकता शक्ति जन्म ले लेती है। इन 2 बर्तनों को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। जब भी रखना हो, इन्हें आप सीधा कर रखें और किसी को किसी की आँखों के आगे ना आए इस रूप में रखें, क्योंकि किसी की नज़र पड़ने से उसमें नकारात्मकता हो जाती है और उसकी बुरी नज़र से हमारे घर में धन संपदा की कमी हो जाती है और हमारा घर में परेशानियाँ आने लगती हैं। हमें तवे को बिल्कुल साफ़ कर रखना चाहिए, चमका कर रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ तवे से ही हमारे जीवन भी जैसे तवा चमकता है, ऐसा ही हमारा जीवन भी चमकेगा। कभी भी तवे को गंदा नहीं रखना चाहिए। जब भी आप रोटी बनाएँ, स्वच्छ तवे पर बनाएँ और जब भी रोटी बनाएँ, एक बार उसे स्वच्छ को भी एक बार धो लेना चाहिए। और कभी भी खाना उसमें नहीं खाना चाहिए। कभी जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कढ़ाई में छौंका, और बच्चे लोग होते हैं वो खाने लगते हैं, उनको शुरू से ही आदत डालें कि वो कभी भी तवे और कढ़ाई में झूठे ना करें। और घर में कभी भी तवा और कढ़ाई टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, इससे राहु हमारा बहुत ख़राब हो जाता है। राहु ख़राब होने का मतलब ये है कि हमारे घर में परेशानियाँ घर कर लेती हैं, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। रसोई घर में कभी भी गंदे य कढ़ाई या तवे पर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परेशानियों का सबब बन जाती है। ये हमारे घर में हमारे पति पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ये हमारे जो शरीर में रोटी जाती है इस पे बनी हुई, वो हमारे शरीर को ख़राब कर देती है। कभी भी ऐसा तवा ना रखें कि वो किसी की नज़रों में आए। हमेशा सीधा करके ऐसी जगह रखें तवा जो किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि उसकी बुरी नज़र हमारे घर में अगर पड़ गई तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और तवे को धोकर ही हमेशा प्रयोग करें। मैंने पहले भी कहा है, धोकर ही हमेशा, चाहे वो धुला हुआ हो, उसको धोकर ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तवा धोकर ही हमारे जो पेट में जो परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये गंदा पूरी रात का गंदा रहता है, तो वो धोकर इसको बिल्कुल साफ़ कर रखना लेना चाहिए। तवे पर जैसे गरम तवे पर पानी डाल देते हैं, वो कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा नकारात्मकता परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। रात को खाना बनाने के बाद कभी भी कढ़ाई को गंदा नहीं छोड़ें, क्योंकि गंदा छोड़ने से क्या होता है, कुछ ये होता है कि नकारात्मकता तो होती ही है, कुछ ये बर्तन जो हैं, कढ़ाई क्या सभी बर्तनों को हमें कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए रात को, क्योंकि ये बर्तन हमें कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये बर्तन हमें गालियाँ देते हैं। तवे और कढ़ाई पर खाना बनाने के बाद कभी खाली कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए उसको। उसके ऊपर जैसे कि कभी हम रोटी बना देते हैं, चाहे रोटी का एक टुकड़ा छोड़ दें, उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये होता है कि हमारा घर भी खाली होता चला जाता है। और कढ़ाई या तवे को गैस के दाईं तरफ रखना चाहिए, कभी भी बाईं तरफ नहीं रखना चाहिए। उससे भी शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि वास्तु के हिसाब से कढ़ाई को हमेशा दाईं तरफ रखना चाहिए, इससे एनर्जी बढ़ती है। तवे पर सवेरे ही रोटी बनाने से पहले थोड़ा-सा नमक डालें। सफ़ेद नमक डालना चाहिए आपको, उसमें हल्दी या मिर्च मिली हुई ना हो, क्योंकि हल्दी, मिर्च, नमक से परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। आपको सादा नमक डालकर उसे साफ़ कर जब रोटी बनाएँ। और जब आप रोटी बनाएँ तो उसपे सुबह को रोटी आपको गाय के लिए बनानी है और शाम को रोटी आपको एक कुत्ते के लिए निकालनी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहें। थैंक